मैं इस वक्त जापान के शहर हिरोशिमा में हूँ और हिरोशिमा वो पहला शहर था दुनिया का जिसने एटमी तबाही देखी। 6 अगस्त 1945 को 8:15 पे यहाँ पे अमेरिका ने पहला एटम बम गिराया। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये टाउन हॉल था उस वक्त, और ये दरिया, और इस टाउन हॉल के करीब जब बम गिरा तो उसके बाद इस बिल्डिंग की सूरत हाल ये होगी। और सामने एक ब्रिज है, ये ब्रिज पूरा पिघल गया था उस वक्त और ख़त्म हो गया था। मैं यहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान की खबरें देख रहा हूँ तो मुझे पहली जो खबर मिली वो ये खबर मिली कि बाबर अवान साहब मुल्क से फ़रार हो गए हैं और वो लंदन चले गए हैं। और उसके साथ जो सुलेमान अहमद जो जुनून है और इश्क है और उसका गाना गाया करते थे इमरान खान साहब के हर जलसे के अंदर, जुनून है और इश्क है और मिलती है आज़ादी, वो गाया जाता था, सुलेमान अहमद साहब गाते होते थे। उनके ब्रदर इन लॉ को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ख़ुद वो गायब है पाकिस्तान से और वह जुनून समेत, आज़ादी समेत मुल्क से बाहर चले गए हैं। और अब ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान को वो नहीं मिल रहा है और ना ही उनका गाना मिल रहा है, तो फिर उनके ब्रदर इन लॉ को गिरफ्तार कर लिया, जो एक टिपिकल पाकिस्तानी सोच होती है कि जो वो नहीं मिला तो किसी और को पकड़ लें, तो किसी और को पकड़ लिया गया है। तो मैं बहरहाल यहाँ पे खड़े होके सारा पाकिस्तान बाबर अवान का मजाक उड़ा रहा है कि बाबर अवान साहब कहते क्या होते थे, फिर सुलेमान अहमद साहब क्या कहते होते थे, वो कहते थे कि जुनून है, आज़ादी है और इश्क है, वो सब कहते थे। और अब वो फ़रार हो गए हैं। और इसके अलावा पीटीआई के जो बाकी लोग मफरूर हैं उन सब के बारे में भी कहा जा रहा है कि देखें जी कितने बहादुर लोग होते थे, क्या कहते थे और करते क्या थे। लेकिन आप यकीन करें कि इस बिल्डिंग के पीछे खड़े होकर, वो जो सामने बिल्डिंग है उसके पीछे खड़े होकर और हिरोशिमा शहर के अंदर खड़े होकर मैं ये समझता हूँ कि बाबर अवान ने बिल्कुल ठीक किया और सुलेमान अहमद साहब ने भी बिल्कुल ठीक किया और इसके साथ साथ अली जैदी साहब ने भी बहुत ठीक किया। इमरान इस्माइल साहब भी बिल्कुल अच्छे रहे हैं, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। मुसर्रत चीमा साहबा ने भी ठीक किया और इसके साथ साथ जमशेद चीमा साहब ने भी कमाल किया। उसकी वजह यह है कि अगर आप सर्वाइव करेंगे तो आप लड़ेंगे, अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे तो फिर आप जंग कैसे करेंगे, क्योंकि फिर तो आप मुर्दा हो गए। तो हिरोशिमा के अंदर जो लोग सर्वाइव नहीं कर सके थे उनका निशान ही मिट गया, और जो लोग सर्वाइव कर गए उसके बाद वो पूरी दुनिया के लिए मैसेंजर बने, उन्होंने मैसेज दिए, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने बड़ी भरपूर ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजारी। वो अमेरिका गए, वो यूरोप गए, वहाँ पे उनको बताया कि भाई एटम बम बड़ा खौफनाक चीज़ होती है, इससे बच के रहना चाहिए। तो सर्वाइविंग जो है, जो सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट है या जो सर्वाइवल है, वो सबसे बड़ा कमाल होता है। तो बाबर अवान साहब बजाय इसके कि वो जेल में चले जाते और उनके साथ वही कुछ होता जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ और फिर इंसान अपने आप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, तो उससे अच्छा है कि वो लंदन चले गए और अब वहाँ पे आराम से वो बैठेंगे। पैसे अल्लाह ताला ने उनको बहुत दिए हुए हैं, तो वहाँ पे वो इत्मीनान से मज़े से ज़िंदगी गुजारेंगे। और फिर जब यहाँ पे जुनून आ जाएगा, यहाँ पे जब आज़ादी आ जाएगी, यहाँ पे जब नया पाकिस्तान आ जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है उस नए पाकिस्तान को, नए जुनून को फिर वज़ीर कानून चाहिए होंगे, तो फिर वो वापस तशरीफ़ लाएंगे और फिर वज़ीर कानून बनेंगे। तो सर्वाइवल अगर होगी तो वो वज़ीर कानून बनेंगे, और अगर सर्वाइवल नहीं होगी तो फिर वो कहाँ किस मुल्क के वज़ीर कानून बनेंगे और कहाँ पे आएंगे, कहाँ पे रहेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि बाबर अवान साहब ने बिल्कुल ठीक किया है। इमरान इस्माइल साहब ने भी ज़ाहिर ज़िंदगी में दोबारा गवर्नर बनना है, उन्होंने कराची पोर्ट का चेयरमैन भी बनना है क्योंकि उन्होंने उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, और कराची के अंदर अगर सीएम भी उन्होंने बनना है क्योंकि कराची तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ी गाय है जिससे बड़ा दूध निकलता है। तो उनके लिए सर्वाइव करना बड़ा ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो जेल में चक्की पीसते रहें, इस दौरान उनको टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, बीमार हो जाएँ, और बीमारी के बाद जब वो बाहर निकलें तो इस काबिल ही ना हो कि वो वज़ीर कानून बन सकें या गवर्नर बन सकें या चीफ मिनिस्टर बन सकें। तो बेहतर ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में 2-4 ख्यालात का इजहार करके बाय बाय करके घर बैठ के। अली जैदी साहब ज़ाहिर है उन्होंने फिर पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री लेनी है क्योंकि उसमें पैसा बहुत है, और वो अगर बचेंगे तो तभी वो ज़ाहिर है पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री दोबारा ले सकेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दुनिया में हो ना और उसके बावजूद आपको पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री मिल जाए। तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप अपने आप को बचा के रखें। तो मेरा ख्याल ये अली जैदी साहब ने बिल्कुल ठीक किया है। दूसरा मुसर्रत चीमा साहबा हैं, उनके लिए पूरी सियासत की ज़िंदगी खड़ी है, दूर दूर तक सियासत ही सियासत है। अगर वो सर्वाइव ही नहीं करेंगी और जेल में रह के मेकअप ही नहीं कर सकेंगी तो फिर उसके बाद वो सियासत का क्या करेंगे। और मुसर्रत चीमा साहब के साथ साथ जो जमशेद चीमा साहब हैं, उनके हस्बैंड है, उन्होंने भी एग्रीकल्चर के अंदर बड़ा कमाल करना है क्योंकि अभी तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान की ज़राअत तब्दील करनी है और उसके लिए उनके बचा होना ज़रूरी है। अब वो भी अगर जेल के अंदर चले गए, ख़त्म हो गए, तो फिर उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी लोग भी, फवाद चौधरी साहब ने सियासत करनी है, 4 पार्टी उन्होंने पहले तब्दील की, 5वीं पार्टी की तलाश में है, फिर वो हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आए तो फिर एक ज़ाहिर एक इत्तलात व नशियात के वज़ीर की ज़रूरत होगी। तो फवाद चौधरी साहब का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है
और अब अगर पार्टी नहीं रहेगी या फवाद चौधरी साहब भी नहीं रहेंगे तो फिर वज़ीर इत्तलात व नशियात कौन बनेगा? और फिर फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हमारी आपा भी हैं, और आपा ने बिल्कुल ठीक किया, यकीन करें आप, क्योंकि आपा का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। और फिर पाकिस्तान के अंदर पार्टियाँ होंगी, फिर पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स बनेंगी, फिर गवर्नमेंट्स ख़त्म होंगी और वहाँ पे फिरदौस आशिक अवान साहबा की ज़रूरत होगी। अब अगर वो जेल में चली जाएं और वहाँ चक्की पीस पीस के वो बिल्कुल काना हो जाएं या बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, तो फिर इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है, सियासत का क्या फ़ायदा? तो उन्होंने भी बिल्कुल ठीक किया। तो आप यकीन करें कि फैज़ल हसन चौहान साहब हों या फिर बाकी लोग हों, मुझे यहाँ पे खड़े होकर इस बिल्डिंग को देखने के बाद महसूस होता है कि अल्लाह की कसम उन्होंने ठीक किया, क्योंकि अगर वो फारग हो जाते, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते, तो ये खंडर बन जाते, तो इस खंडर का क्या फ़ायदा होगा, क्या सियासत करेंगे? लिहाजा मेरा एक मशवरा है, और वो मशवरा इमरान खान साहब के लिए, कि आप इन सब से इबरत सीखें। आप फैज़ल हसन चौहान से सीखें, आप फिरदौस आशिक अवान साहबा सीखें, आप फवाद चौधरी से सीखें, आप मुसर्रत चीमा से सीखें, आप जमशेद चीमा से सीखें, आप अली ज़ैदी इमरान इस्माइल से सीखें, और आप बाबर अवान से सीखें, और या चुप करके मुल्क से भाग जाएं, लंदन में बैठे जाके मज़े से कोस्टा काफ़ी को इंजॉय करें वहाँ बैठ के, और जमाइमा के साथ वॉक करें, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारें, अपनी बेटी के साथ जिसको आप पाकिस्तान में बैठ के ओन नहीं कर सकते, उसके साथ वॉक करें, आप लंबी लंबी वॉक करें, फिर एग्जीबिशंस पे जाएं, कोई फिल्में देखें वहाँ पे, और वहाँ पे बैठ के किताबें लिखें और ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशल है और मेरे साथ वहाँ पे हुआ क्या। और फिर फॉरेन मीडिया है उसके साथ गप लगाएं, BBC को जाके उनके स्टूडियो में बैठ के इंटरव्यू दिया करें, CNN जाएँ वहाँ पे इंटरव्यू दें, और जहाज़ों में बैठ के दूसरे मुल्कों में जाएं और वहाँ पे लेक्चर दें, और $1 लाख, $1 लाख पाउंड आपको एक लेक्चर का मिलेगा, जिसमें आप बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वार कब स्टार्ट होने लगी और आपने किस तरह इंडिया और पाकिस्तान को बचाया, क्योंकि न्यूक्लियर बम चलने वाला था, बस बटन के ऊपर हाथ था और आपने जाके हाथ को पकड़ के उठा लिया और इससे पूरे खित्ते को बचा लिया। तो आप वहाँ पर ये लेक्चर दे सकते हैं। आप जनरल बाजवा के बारे में लोगों को बता सकते हैं कि कितना ख़तरनाक आदमी था और आपको उनके साथ निपटने में कितना टाइम लगा, किस तरह आपने अपने आप को बचाया और मुल्क को बचाया। फिर मोदी के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बता सकते हैं, फिर मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी की करप्शन आप दुनिया को बता सकते हैं। तो मेरा उनको मशवरा है, भाई फैज़ल हसन चौहान बने, बाबर अवान बने, फिरदौस आशिक अवान बने, जाएं आराम से लंदन के अंदर बैठें, अमेरिका के अंदर बैठें, इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारें। ये यहाँ पे अकेले ज़मान पार्क में बैठ बैठ के आप खर्च हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और ना पार्टी बचेगी, ना कोई और बचेगा, और ना आपका इक़्तिदार बचेगा। और अगर आप इसी तरह डटे रहे तो वो देखें, वो बिल्डिंग है, वैसे हो जाएंगे इमरान खान साहब। मेरा मशवरा है कि अपने आप को बचाएँ, समझदारी का सबूत दें, कुछ अरसा मियाँ नवाज शरीफ बन जाएँ, कुछ अरसा बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बन जाएँ, कुछ अरसे के लिए आसिफ अली ज़रदारी बन जाएं, और कुछ अरसे के लिए बाबर अवान बन जाएं। आप बच जाएंगे, और अगर नहीं बचेंगे तो हालात बड़े ख़राब हैं। यकीन करें कि फ़ौज जब बंदे को रगड़ा लगाती है तो ठीक रगड़ा लगाती है, फिर वो स्पेयर नहीं करते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, मियां नवाज शरीफ की जेल देख लें, और इसके अलावा बाकी सब लोगों को देख लें, तो ऑप्शन आपके पास एक ही है, बाबर अवाम बन जाएँ, हमेशा ज़िंदा रहेंगे और पाकिस्तान के अंदर दोबारा आपको इक़्तिदार ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह डटे रहे तो फिर अपना चैप्टर क्लोज समझें। तो हिरोशिमा से इमरान खान साहब के लिए मेरा यही मैसेज है।